के लिए भिड़ंत। ये नजारा है पूर्णिया का, जहां धमदाहा के अमारी कुकरन में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसकी लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें दोनों पक्ष के लोग लाठी डंडे लेकर मारपीट करते दिख रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं। जमीन के लिए मैदान में मारपीट की तस्वीर बिहार में भूमि विवाद की उस पुरानी कहानी को बयां कर रही है जो 2 दशक पहले देखने को मिलती थी। सड़क पर आक्रोश की आग। हंगामे की ये तस्वीरें हैं आरा की, जहां सड़क हादसे में उप मुखिया पति की मौत के बाद गुस्साए समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। इस दौरान गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की गई। दरअसल चांदी बाजार के पास बेकाबू ट्रक ने उप मुखिया के पति को कुचल डाला और मौके पर ही उनकी मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने खूब हंगामा किया। मृत उप मुखिया पति का नाम हरिंदर सिंह है, जो नरही गाँव के रहने वाले थे। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करवाया। सकले बता रहा है, रुके अभी पकड़ा, देख लीजिए चोर को। बीच सड़क पर दे दनादन। सकले बता रहा है, रुके अभी मत मारिए, तू जानते हैं आप। ये तस्वीर सहरसा की है, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। सकले बता रहा है, रुके मत मारिए, कोई मारिए मत। मामला सदर थाना क्षेत्र के अगवानपुर चौक के पास का है। बताया जा रहा है कि एक युवक ने दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल फोन मांगा, लेकिन बात करने के बजाय वो मोबाइल लेकर भागने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पकड़ा, देख लीजिए चोर को। मोबाइल छीन रहा था। धू-धू कर जला पावर सब स्टेशन। ये नजारा मधुबनी का है, जहां पावर सब स्टेशन में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते ट्रांसफार्मर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। घटना खुटौना थाना क्षेत्र की है। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम के सहारे कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से पावर सब स्टेशन में आग लगने की आशंका जताई जा रही है। भगवान को मिली थाने में कैद से मुक्ति। जी हां, पूर्णिया में भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी को थाने की कैद से आखिरकार मुक्ति मिल ही गई। एसीजेएम कोर्ट ने भगवान की प्रतिमा को जमानत देते हुए उसे मंदिर में स्थापित करने का आदेश दिया था। दरअसल बीते 11 मार्च को राम जानकी ठाकुर बाड़ी से अष्टधातु की 6 बेशकीमती मूर्तियों की चोरी हो गई थी। 2 महीने के अंदर पुलिस ने मूर्तियों को बरामद भी कर लिया। उसके बाद से ही सभी मूर्तियों को खजांची थाने में रखा गया था। वकील की माने तो मंदिर के पुजारी के जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए एसीजेएम कोर्ट ने मूर्ति को मंदिर में स्थापित करने का फैसला सुनाया है। अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नवीन कुमार श्रीवास्तव ने आदेश पारित किया है कि यह मूर्ति को दे दिया जाए। के द्वारा आदेश दिया गया है कि मूर्तियों को पुनः मंदिर में स्थापित करना है, तो उसको पूर्णिया पुलिस जो है आज उसको मंदिर में कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए मूर्तियों को स्थापित। आत्मनिर्भर गांव, जहां घर घर होता है फुटवेयर का निर्माण। लोहरदगा का चंदलासो मिनी आगरा के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ हर घर में जूते चप्पल बनाए जा रहे हैं। करीब 40 घर वाले इस मोहल्ले में 30 ऐसे घर हैं जहां पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी फुटवेयर निर्माण के कार्य से जुड़ी हैं। गांव में कई ऐसे परिवार हैं जो 3-3 पीढ़ियों से इस धंधे से जुड़े हैं, लेकिन अफसोस इस बात की है कि पूंजी के अभाव में उनकी माली हालत नहीं सुधरी। गीता देवी इस कहानी की वो पात्र हैं जिन्हें अधिकारियों से मदद का आश्वासन भी मिला, लेकिन अब तक कोई सहायता नहीं मिली। लाल के लौटने का इंतजार। कहानी औरंगाबाद की है।
जहां करीब 2 साल से लापता बीएमपी जवान पंकज को खोजने के लिए कुछ युवकों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है। इन युवाओं ने फाइंड पंकज पाठक के नाम से मुहिम की शुरुआत की है। व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर के जरिए ये युवा हर रोज लोगों से रूबरू हो रहे हैं और सभी से पंकज पाठक को ढूंढा है तो उन्हें ढूंढ निकालने की उनकी मुहिम रंग जरूर लाएगी। कोरोना संकट में आपदा को अवसर में तब्दील होने की कई कहानियां आपने देखी होंगी, लेकिन आपदा को अवसर में बदलने के साथ आत्मनिर्भरता की मिसाल बनने की ये कहानी बिल्कुल अलग और खास है। कहानी बेतिया की है, जहां बाहर से लौटे प्रवासी प्रशासन की मदद से अपनी मेहनत के बल पर आत्मनिर्भरता की ओर निकल पड़े हैं। यहाँ कपड़ा उद्योग बड़े केंद्र के रूप में विकसित होने की राह पर है। प्रशासन ने गुजरात और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में कपड़ों पर कढ़ाई की फैक्ट्री चलाने वाले छोटे बड़े व्यवसायियों से संपर्क किया और देखते ही देखते काम भी शुरू हो गया, जहां अत्याधुनिक मशीनों से कपड़ा बनाने के साथ ही कढ़ाई का काम भी शुरू हो गया है। काम गारमेंट का, सूट्स का, साल का, ऑल ओवर काम है सारा। हम वो जब वो वहाँ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि जो हम उनको दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं या कुछ भी उनका विकास कर रहे हैं, हम अपने जिला का विकास करें। बिहार राज्य अगर इतनी सुविधा दे रही है तो हम कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ करें, जितना हमसे हो सके उससे ज़्यादा भी हम कोशिश करेंगे कि हम करें। बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज हैं छोटे छोटे, उनका प्रोडक्शन भी चालू हो गया है टेक्सटाइल के क्षेत्र में, और फुटवेयर के भी क्षेत्र में, पेवर ब्लॉक, इन सब के क्षेत्र में प्रोडक्शन भी चालू हो गया है। कहीं बाढ़ तो कहीं सुखाड़, यही बिहार की नियति है। उत्तर बिहार बाढ़ तो दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इन दिनों बारिश काफी कम हो रही है, खेतों में दरार पड़ गई है, फसलें सूख रही हैं और किसान मायूस हैं। भादों का महीना खत्म होने वाला है, लेकिन इलाके की नदियां, तालाब, आहर और पईन सूखे पड़े हैं, तो खेतों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं और धान के पौधे पीले पड़ने लगे हैं। घा चलावे घा पुरवा लगावे टाटी और काना कहेगी कि हम कहने रहूं बाकी। आप सब बताइए सर, को फूई नहीं पड़ा है अभी तक। हम लोग पानी बिना तरस रहे हैं सर, सब जात मर रहा है सर। तरक्की के खिलौने। जी हाँ, मुजफ्फरपुर में एक युवा मिट्टी कलाकार पर पीएम मोदी की बातों का ऐसा असर पड़ा कि उसने खिलौना उत्पादन में अपना करियर संवारने का निर्णय ले लिया। युवा कलाकार रमेश पहले से परिवार के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में सहयोग करते थे। अब खादी ग्रामोद्योग से सहयोग लेकर रमेश खिलौने के संसार में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। वहीं जिला खादी ग्रामोद्योग संघ ने रमेश के खिलौने को खादी शोरूम और प्रदर्शनी के जरिए विदेशों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। बना करके और इतना ज़्यादा बन रही है कि बिक रही है कि इसको पूरा करने में खादी ग्रामोद्योग संघ का बहुत बड़ा एक सहयोग रहा है। और हम चाहते भी हैं कि आने वाले भविष्य में ये छोटे छोटे कुम्भकारी बर्तन जैसे खिलौने आदि का डिमांड और ज़्यादा बढ़े। प्रधानमंत्री जी का योजना जो है उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक चाक, जिगर जौली वगैरह सब आ रहा है, ग्रांट में आ रहा है। माने कहीं कहीं है जो 10% देना पड़ता है, लेकिन 90% ग्रांट है, कुछ में फुल फ्री है। सड़क पर वानर सेना, रोड के चबूतरे पर बजरंग बली के भक्त। गुमला के मनोरम वादियों में ये बंदर इन दिनों आपको चहलकदमी करते दिख जाएंगे। दरअसल जो बंदर सड़कों पर कभी कभार दिखते थे, वो इन दिनों आपको सपरिवार भोजन की तलाश में सड़कों पर भागते दौड़ते मिल जाएंगे। ये नजारा है बिशुनपुर के नेतरहाट घाटी का, जहां बड़ी संख्या में बंदर सड़कों पर उछलते कूदते नजर आ रहे हैं और जो कुछ खाने को मिल जाता है अपना काम चला लेते हैं। बछड़े को जन्म दिए बगैर दूध दे रही गाय,
जी हाँ, सतयुग में कामधेनु गाय हुआ करती थी, ये किस्सा सभी सुन चुके हैं। लेकिन कलयुग में भी एक ऐसी करिश्माई गाय सामने आई है जिसे देखकर लोग कामधेनु कह रहे हैं। कहानी लोहरदगा के कुड़ू प्रखंड के सुंदरू गांव से आई है, जहां मोहम्मद अब्दुल अहद की गाय बिना बच्चे को जन्म दिए ही दूध दे रही है, और थोड़ा मोड़ा नहीं बल्कि सुबह में 5 लीटर और शाम में 3 लीटर। ये करिश्माई गाय ग्रामीणों के बीच कौतूहल का विषय बन गई है। पवित्र शिवलिंग का स्पर्श मना है। कोरोना काल के बीच देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम का दरबार कुछ शर्तों के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। ई पास के जरिए भगवान भोले के भक्त बाबा मंदिर में पूजा और दर्शन भी कर रहे हैं। लेकिन कोरोना काल में पवित्र शिवलिंग को स्पर्श करने की मनाही है। फिर भी कुछ लोग गाइडलाइन का उल्लंघन कर शिवलिंग का स्पर्श कर पूजा कर रहे हैं, जिसे देखते हुए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ने अर्घा लगा दिया है, ताकि अर्घा के जरिए ही श्रद्धालु दूर से बाबा का जलाभिषेक कर सकेंगे। मैं बाबा वैद्यनाथ से यही कामना करता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी जो दुनिया के लिए अभिशाप बन चुका है, बाबा जल्दी मुक्ति दिलाए। हड़ताल पर मजदूर। धनबाद के निरसा में नटराज कंपनी के करीब 800 मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कंपनी में उत्पादन कार्य ठप हो गया है। चिरकुंडा के सुंदर नगर स्थित कंपनी के मजदूरों ने प्रबंधन पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। साथ ही बिना किसी सुरक्षा के आग के बीच उनसे काम लिया जाता है। महंगाई में 250 रुपए मजदूरी के बावजूद उसमें 8% की कटौती कर दी गई है। कोई मजदूर अगर अपने हक की बात उठाता है तो उसे काम से निकालने की धमकी दी जाती है, जिससे नाराज मजदूर हड़ताल पर चले गए हैं। हाल है स्मार्ट सिटी भागलपुर। जी हाँ, ये तस्वीर उसी स्मार्ट सिटी की है जहां हर तरफ कूड़े का अंबार लगा है। अभी तक स्मार्ट शहर तो नहीं बन पाया, लेकिन जब भी आप शहर में प्रवेश करेंगे तो एंट्री पॉइंट पर आपका स्वागत कूड़े कचरे से जरूर होगा। गंदगी की वजह से शहर के इलाकों में हर वक्त बीमारी फैलने की आशंका बनी रहती है। नगर आयुक्त की माने तो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या के कारण डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डंप नहीं किया जा रहा है। हमारे डंपिंग ग्राउंड है कनकैती में, जिसमें रास्ते भी हम लोग बना के वहाँ पे सारे चीज़ तैयार हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ जो आसपास गांव में हैं तो वो लोग वहाँ डंपिंग करने के लिए विरोध कर रहे हैं, जिसमें डीएम सर से भी हम लोग बात किया है। वहाँ पे फोर्स डेप्यूटेशन हो जाएगा और वहाँ पे कार्रवाई भी हो जाएगी जो हमको नहीं दे रहा है डंपिंग करने के लिए। बाढ़ से बर्बादी के बाद कटाव, ये गोपालगंज की नियति बन गई है। यहाँ भले ही गंडक का जलस्तर घट रहा हो, लेकिन कुचायकोट के विश्वंभरपुर में कई जगहों पर अब तेजी से कटाव शुरू हो गया है। यह सैकड़ों एकड़ में लगी फसल गंडक की धार में समा चुकी है। कई घर इस गंडक में विलीन हो चुके हैं, और यदि वक्त रहते कटाव नहीं रुका तो लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। हालांकि अधिकारी कटाव रोकने को लेकर कई स्तरों पर काम जारी करने की बात कह रहे हैं। काम तो चल रहा है, पर्गो पेन गिराया जा रहा है। बीआर वायर में कैरेट को इसी बैग में डालकर उसको रोका जा रहा है। एनसी भी हो रहा है, कुछ हाथी पांव भी बनाकर किया जा रहा है इसको कटाव को रोकने के लिए। सिर पर सब्जी की टोकरी, बैलों के सहारे खेत जोतते किसान। ये कहानी हर किसान की है जो तंगहाली की जिंदगी गुजारने को मजबूर है। बात सीतामढ़ी की करे तो यहाँ कोल्ड स्टोरेज के अभाव में किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लाखों रुपए खर्च कर बिल्डिंग तो बन गई, लेकिन आज तक उसे उपयोग में नहीं लाया गया। हालात ये हैं कि रखरखाव के अभाव में सरकारी कोल्ड स्टोरेज का भवन पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है। बना न उसमें मशीन लगा न कुछ, उसी तरह खंडहर भी, उसका इमारत खंडहर हो चुका है।
कम से कम सरकारी कोल्ड स्टोर हो जाता तो हम किसानों को बहुत सहूलियत होता। तो इस संबंध में अभी हम अपने टीम भेजकर उसकी जांच करा लेते हैं और जांच करा के बिहार सरकार में सहकारिता विभाग में इसकी सूचना देकर और उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि फिर से उसका रेनोवेशन करके और कारगर बना लिया जाए। कोरोना काल में कैसे हुई इलाज? ये नजारा है पलामू का, जहां करीब 1.25 करोड़ की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन सफेद हाथी का दांत साबित हो रहा है। 5 साल पहले पाटन प्रखंड के नवाजपुर पीएचसी का नया भवन बनाया गया था। भवन पूरी तरह बनकर तैयार है, लेकिन आज तक ग्रामीणों को इससे कोई लाभ नहीं मिला। बिना मिट्टी भराई किए निचले इलाके में पीएचसी बना दिया गया है, जहां हर तरफ पानी ही पानी है। अब तो ये आलम है कि रखरखाव के अभाव में भवन जर्जर होने लगा है। गड्ढे में तब्दील सड़क। ये सड़क झारखंड के विकास की महज वानगी भर नहीं है, बल्कि सत्ता और शासन के दावों की पोल भी खोल रही है। जी हाँ, पाकुड़ का माल गोदाम रोड पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गया है। इस रोड के दोनों किनारे सैकड़ों ऐसे गांव हैं, जहां के लोग जान हथेली पर रखकर गुजरने को मजबूर हैं। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ का मंत्री है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। रास्ते में इतना सारे यहाँ का जितना भी गांव है सब जुड़ा हुआ है पाकुड़ के साथ ये रास्ता, तो रास्ते को बढ़िया से ठीक करना चाहिए। नदी में चहलकदमी, ये नजारा घाटशिला का है, जहां बहरागोड़ा के प्रतापपुर गांव के लोग बीते 4 दिनों से बंधक बने हुए थे। लगातार बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया था, जिसके कारण लोग गांव से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब जब नदी का जलस्तर कम हुआ है, तो लोग गांव से बाहर दैनिक कार्य के लिए निकल रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो हर साल बरसात के मौसम में करीब 5 महीने तक लोग बंधक की जिंदगी गुजारते हैं। लोग नदी पर पुल बनाने की लगातार मांग करते रहे हैं, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही ग्रामीण सरकारी योजनाओं से भी महरूम हैं। मकान पर गिरा पेड़। ये तस्वीर सिमडेगा से आई है, जहां 3-4 दिनों की तेज बारिश में एक मजबूत पेड़ उखड़ गया और गरीबों के मिट्टी के मकान पर जा गिरा। और अब परिवार के लोग दहशत के साए में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इस टोले में अधिकतर कच्चे मकान हैं। ऐसे में लोग कोरोना काल में भगवान से यही दुआ कर रहे हैं कि हे भगवान, अब तो रहम करो। हालांकि बाद में मौके पर पहुंचे एसडीएम ने हालात का जायजा लिया और गरीब परिवारों को आपदा प्रबंधन के तहत मुआवजा देने की बात कही। आपदा प्रबंधन के अनुसार उपायुक्त महोदय का स्पष्ट निर्देश है सभी अंचलाधिकारियों को कि जो भी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं आपदा के तहत, जो घर गिर रहे हैं बरसात के तहत, उसको हम लोग आपदा प्रबंधन के जो मापदंड के अनुसार मुआवजा उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। सायरन विहीन विकास का बराज। घाटशिला में स्वर्णरेखा परियोजना के तहत गालूडीह डैम बन रहा है। बराज में 92 मीटर से ज्यादा पानी जमा होने पर 2 से 3 गेट खोल दिए जाते हैं, लेकिन नियम के मुताबिक गेट खोलने से पहले सायरन बजाना होता है। लेकिन बराज के 18 में से एक भी गेट में सायरन नहीं लगा है, जिससे नदी में अचानक पानी बढ़ जाता है और मछुआरों की परेशानी बढ़ जाती है। दरअसल स्वर्णरेखा नदी के किनारे 40 से 50 मछुआरों का परिवार रहता है और इनका मुख्य पेशा मछली पकड़ना है। जब पानी अधिक हो जाता है तो बिना सायरन के ही डैम के गेट का फाटक खोल दिया जाता है
ऐसे में किसी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। पानी छोड़ने की बात होगा तो आधा घंटा पहले उसमें हॉर्न बजता, घंटी बजता, ताकि यहाँ की जनता को मैंने 1 किलोमीटर तक जनता को सतर्क कर देता कि अभी ये पानी छोड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें को लेकर 1 लाख। हुनरमंद बनकर देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ये संकल्प है सीआरपीएफ का। ये तस्वीर औरंगाबाद के नक्सल प्रभावित मदनपुर से आई है, जहां महिलाओं को सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दी जा रही है। सीआरपीएफ की ओर से आयोजित 20 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में ग्रामीण महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि आगे वे अपने पैरों पर खड़े होकर परिवार का भरण पोषण कर सकें। हम सिलाई सीखने आए हैं यहाँ सीआरपीएफ कैंप के द्वारा से। हम अपने भी सीख सकते हैं, दूसरों को भी सिखलाएंगे, बाल बच्चे को भी देखेंगे, इसमें सिखाएंगे भी। पितरों की शांति के लिए पिंडदान। गया में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष शुरू हो गया है। हालांकि कोरोना की वजह से इस बार मोक्ष नगरी गया में सन्नाटा पसरा है। यहाँ विष्णुपद और फल्गु नदी के किनारे काफी कम लोग पिंडदान कर रहे हैं। दरअसल कोरोना की वजह से बिहार सरकार ने इस साल पितृपक्ष मेला को स्थगित कर दिया है और यहाँ के पंडा समाज को तीर्थ यात्रियों को आने से मना करने के लिए कहा गया है। पितृपक्ष मेला के स्थगित होने से पंडा समाज के साथ ही मेले से जुड़े व्यवसायियों के सामने आर्थिक तंगी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ये जमुई की अशोक वाटिका है, जहां आकर आपके मन को सुकून मिलेगा। यहाँ चकाई में माधोपुर के पास करीब 110 एकड़ में बना बायोडायवर्सिटी पार्क आम लोगों के स्वागत को बेताब है। तकरीबन 12.5 करोड़ की लागत से बने इस पार्क में कई तरह के पौधे लगाए गए हैं। इस पार्क में एक तरफ भगवान शिव से जुड़ा रुद्र वन है, तो दूसरी तरफ रामायण काल की सीताहरण से जुड़ी अशोक वाटिका भी मौजूद है, जो जल्द ही आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे।